ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। पढ़ाई में गैलप करो, कोई भी विक्रम करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करो। गैलप करने का, जैसे बहुत बच्चे बोलते हैं ना कि हम बहुत लास्ट में आए, तो गैलप करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आप बहुत अच्छा पुरुषार्थ करें, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बहुत पहले आकर भी ढीला चल रहे हैं और आप बहुत अच्छा चल रहे हैं, तो आप गैलप कर सकते हैं। तो अपने ही तन मन धन समय श्वास संकल्प से पूरी तरह से समर्पण भाव होकर सेवा करेंगे तो गैलप जरूर होगा। दूसरा बाबा क्या बोला कि अपना रजिस्टर कभी भी खराब मत करो। कोई भी कारण से अपना रजिस्टर में बाबा जो जो नियम धारणा दिया है उसको गलत ढंग से यूज नहीं करना है। प्रश्न है, इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है? उसके लिए किस बात पर विशेष अटेंशन चाहिए? किस बात पर मुख्य अटेंशन देना है? उत्तर है, इस पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है? तो इस पढ़ाई में पास होना है तो आंखें बहुत बहुत पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि यह आंखें ही धोखा देती है। कल भी बाबा यही बोला ना, कल भी बाबा बोला यही बात कि ये आंखें सिविलाइज्ड बना दो, तो आंखें ही धोखा देती है। और ये बात तो सही है ना कि आंखें ही धोखा देती है ना। किसी का घर देख लिए बहुत सुंदर है, तो आंखें क्या बोलने लगी? मन को बोली कि देखो घर सुंदर मिलना चाहिए। आंखें ही आकर्षण पैदा करती हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अगर तुमने आंखों पर पूरा पूरा नियंत्रण कर लिया, पवित्र बना लिया, तो ये आंखें धोखा नहीं देगी। फिर यही क्रिमिनल बनती हैं। शरीर को देखने से ही कर्मेंद्रियों में चंचलता आती है, इसीलिए आंखें कभी भी क्रिमिनल ना हो। पवित्र बनने के लिए भाई बहन होकर रहो। याद की यात्रा पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। गीत बजा है, धीरज धर मनवा धीरज धर, है ना, धीरज दे रहा है बाबा। ओम शांति। किसने कहा धीरज धर मनवा धीरज धर? बेहद। तो बाबा कहते हैं, किसने कहा? बेहद के बाप ने बेहद के बच्चों को कहा। जैसे कोई मनुष्य बीमारी में होता है तो उनको आदत दिया जाता है, मतलब धाड़स दिया जाता है कि धीरज धरो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। कोई भी बीमारी होता है किसी को भी, तो बोलते हैं ना, चिंता मत करो, तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो धाड़स देते हैं। तो वही बाबा कहते, आदत दे दिया जाता है कि धीरज धरो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। उनको खुशी में लाने के लिए धाड़स दे दिया जाता है। अब वह तो हद की बातें हैं, यह है बेहद की बातें। इनके कितने ढेर बच्चे होंगे ना, बाबा के तो बहुत सारे ढेर बच्चे हैं। देखिए हम लोग जब जाते थे ना, वैष्णो देवी जब जाते थे तो बहुत दूरी पड़ता था, चलना पड़ता था। तो फर्स्ट टाइम जब गए थे तो रास्ते में बहुत लोगों से पूछते थे कि अभी कितना दूरी है, अभी कितना दूरी है। तो सभी लोग बस बोलते थे ना कि बस बस थोड़ा दूर और चलना होगा, थोड़ा दूर और चलना होगा। तो हम लोग सोचते थे कि अब आ गया, जल्दी बोलते थे चलिए चलिए आ जाएगा। फिर चलते थे तो बहुत, मतलब दिखता ही नहीं था मंदिर, चलते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब लोग इसलिए बोलते हैं ताकि आप थके नहीं, आप एक उमंग उत्साह से आगे बढ़ते जाएं। और कोई को बोलते अभी बहुत चलना पड़ेगा, अभी बहुत चलना पड़ेगा, तो मन क्या है, पहले ही थक गया। तो उसी तरह बाबा कहते हैं कि धीरज धरो, अब तुम्हारे सुंदर दिन आने वाले हैं, सुख के दिन आने वाले हैं। तो यह तो तुम बच्चे ही जानते हो कि तुमको भूलना नहीं चाहिए बाबा की बातें। बाबा आए हैं सबको सदगति करनी, सबका सदगति दाता है, तो इसका मतलब है सभी दुर्गति में है। बाबा सबको सदगति में लाने आया है, यानी हम सब दुर्गति में हैं, थे, और तभी तो पुकार रहे थे ना कि भगवान बचाओ, हमको नहीं जीना है। क्यों बोल रहे थे? क्योंकि दुर्गति में थे। तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, उसमें भी खास भारत आम दुनिया कहा जाता है। खास तुम सुख धाम में जाओगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। बुद्धि में आता है कि बरोबर हम सुख धाम में थे, फिर और धर्म वाले शांति धाम में थे। बाबा आया था, भारत को सुख धाम बनाया था, तो एडवर्टाइजमेंट भी ऐसी करनी चाहिए ना। बाबा कहता चारों तरफ एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए। अभी देखिए कितना हो रहा है ना, कितना बन रहा है, पिक्चर बन रहा है, या हर तरह से एडवर्टाइज किया जा रहा है कि देखो सतयुग था, कैसा था सतयुग, पिक्चर में दिखाया जा रहा है।
तो हर 5000 वर्ष के बाद निराकार शिव बाबा आते हैं और वह सभी का बाप है, तो सबको जगाते हैं। बाकी सभी भाई भाई हैं आपस में, ब्रदर ही पुरुषार्थ करते हैं ना। फादर से तो वर्षा लेना होता है, ऐसे तो नहीं कि फादर पुरुषार्थ करते हैं, फादर्स पुरुषार्थ करते हैं। बोलते ना मुझ में भी बाप तुझ में भी बाप। तो क्या फादर्स पुरुषार्थ करेंगे कि बच्चे करेंगे? पढ़ाई लिखाई बच्चे करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे पुरुषार्थ करते हैं। बाबा तो बताता है हमें, हर तरह से राह दिखलाता है। तो यह हो न सके कि बाप पुरुषार्थ करता है, सब फादर हो जाएं तो वर्षा फिर किससे मिलेगा? बोलते हैं ना मेरे में भी बाप तुम्हारे में भी बाप है, तो सब बाप हो गए तो वर्षा किससे मिलेगा? फिर कोई बाप किसी का रहा ही नहीं वास्तव में। अगर बाप, हम भी बाप बन गए तुम भी बाप, तो हमारे भी पापा या चाचा रहते थे, तो दोनों क्या है? दोनों तो भाई है ना। तो फिर बाप बाप भी हो गए तो भाई ना हो गए आपस में, बाप है कहाँ? सोचने की बात है। तो बाबा कहते कि फादर तो ऐसा हो नहीं सकता है, यह हो न सके। अभी तुम समझती हो, यह तो बहुत सहज बात है समझने की। सत्युग में एक ही देवी देवता धर्म होता है, बाकी सभी आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कहते हैं ना, तो जरूर एक ही हिस्ट्री ज्योग्राफी है जो रिपीट होती रहती है। पिक्चर जैसे एक कोई बन गया, अब वही पिक्चर बार बार चालू करते हैं, देखेंगे तो बार बार वही पिक्चर नजर आएगा। उसी तरह ये कल्प वृक्ष का पिक्चर है। तो जैसे सीन जैसे जैसे पार होगा, तो जहाँ पर कोई गुस्सा किया है पिक्चर में, जहाँ कोई चिंता किया, तो ऐसा थोड़ी कि एक बार हम पिक्चर देख लिए तो दूसरी बार बदल जाएगा, नहीं बदलेगा ना, वही पिक्चर होगा। उसमें जिस एक्टर का रोल जो गुस्सा करने का है, चिंता करने का, फिर वही रोल अदा करेगा। तो उसी तरह हमारा भी रोल है कि हम लोग भी वही रोल अदा कर रहे हैं। तो बहुत बहुत सहज बात है। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला ना अभी, तो समझती हो नई दुनिया और पुरानी दुनिया। पुराने झाड़ में जरूर पुराने पत्ते होंगे ना, नए झाड़ में नए पत्ते होंगे। तो नया तैयार किया जा रहा है, पुराने में पुराने पत्ते भी होते हैं ना, आ जाते हैं। जैसे हम लोग आएंगे सतयुग में तो फिर पुराने होंगे ना, त्रेता युग में रहेंगे सतयुगी आत्मा, फिर द्वापर में आएंगे सतयुगी और त्रेता युगी दोनों आत्माएं रहेंगी, लेकिन सतयुग में केवल नए पत्ते होंगे। तो वह है सतो प्रधान दुनिया, इनको तमो प्रधान कहेंगे। तुम्हारा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि का ताला खुला है, क्योंकि सब यथार्थ रीति बाप को नहीं जान सकते हैं। सब यथार्थ रीति नहीं जान सकते हैं बाबा को। अगर जान जाए ना पूरी रीति भगवान को, तो लग जाएंगे पुरुषार्थ करने में, वो छोड़ेंगे ही नहीं बाबा को। लेकिन छोड़ते हैं यानी कि नंबरवार है तभी ना छोड़ रहे हैं। तो क्योंकि सब यथार्थ रीति बाप को याद नहीं करते, तो धारणा भी नहीं होती है। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है। ड्रामा अनुसार तो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, बाप के मददगार बनेंगे, हर हालत में वही ऊंचा पद पाएंगे। कौन कौन? जो पढ़ेंगे पढ़ाएंगे और हर हाल में बाप के सहयोगी बनेंगे। हर हाल में का मतलब क्या हुआ? चाहे आपके पास रहे या ना रहे, आप हर हाल में बाबा पर निश्चय बुद्धि रहेंगे, बाबा के साथ निश्चिंत होकर चलेंगे। जो रहेगा उसको समर्पण करते हुए करेंगे। जैसे सुदामा का दिखाते हैं मिसाल कि कुछ भी नहीं था, लेकिन चावल मुट्ठी तो दिया ना। ये नहीं कि मेरे पास जब होगा तब देंगे, अभी तो है ही नहीं, ऐसा तो बहाना नहीं किया। तो इसीलिए वो सब समर्पण होंगे। तो हम कितने नंबर से पास होंगे? तो बाबा कहते हैं स्कूल में स्टूडेंट भी समझते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, ट्यूशन के लिए टीचर रखते हैं, कैसे भी करके पास हो जावे। अभी हम लोगों को ट्यूशन मिलता है कि नहीं? शुरू में ट्यूशन मिलता था, आदि रत्नों को नहीं मिलता था ना। एक्स्ट्रा क्लास मम्मा करवाती थी, लेकिन क्लास अलग से समझानी जो देती थी वो ट्यूशन ही है। जितने भी भाई बहन क्लास कराते हैं वो एक ट्यूशन है। बाकी बाबा जो मुरली क्लास कराता है वो केवल एक क्लास है ना। तो अभी तो हम लोगों को बहुत सारा ट्यूशन मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि जो शुरुआत में बच्चे निकले पावरफुल, वो अभी नहीं निकल रहे हैं, अभी कमज़ोर हो पड़ते हैं। और फिर सोचते क्या सुने, किसका सुने, कहाँ जाएं। अरे एक बाबा मिला, और क्या चाहिए? एक बाबा से प्रीत रखो पूरी तरह से 100%। तो अपने ऊपर कृपा करो। बाबा से अगर कोई पूछे अब शरीर छूट जाए, इस हालत में हम क्या पद पाएंगे, तो आप खुद ही सोचे ना कि अगर हम अभी शरीर छोड़ दें तो क्या पद पाएंगे।
ये अपने अंदर ही चेक करना है। तो बाबा तो झट बता देंगे। यह तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। जैसे हद के स्टूडेंट समझते हैं, बेहद के स्टूडेंट भी समझ सकते हैं, बुद्धि से समझ सकते हैं। हमसे तो घड़ी घड़ी यह भूल होती रहती है, विक्रम हो जाता है। रजिस्टर खराब होगा तो रिजल्ट भी ऐसी ही निकलेगी ना। हमारा रजिस्टर जैसा होगा वैसे ही तो होगा ना। अब रजिस्टर आया कोई विघन, हम रोने चिल्लाने लगे। पहले बाबा बोल दिया कि बच्चे चिल्लाना नहीं, ये विघन तो तुम्हारी परीक्षा लेने आ रहा है। और हम रोने चिल्लाने लगे, ये क्या हो गया बाबा, ऐसा नहीं होना चाहिए, हुआ ऐसा नहीं किया, तो हम फेल हो गए, हम फेल हो गए। तो यही सब रजिस्टर खराब करना होता है। तो यूँ तो ड्रामा अनुसार सब कुछ नूंधा हुआ है। खुद भी समझते हैं कि हमारा रजिस्टर बहुत खराब हो गया। न समझ सके तो बाबा बता सकते हैं। स्कूल में रजिस्टर आदि सब रखा जाता है। इसको तो दुनिया में किसी को भी पता नहीं। नाम है गीता ये पाठशाला, इसका नाम है गीता पाठशाला। वेद पाठशाला कभी नहीं कहेंगे। वेद उपनिषद ग्रंथ आदि किसी की भी पाठशाला नहीं कहेंगे। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट रहता है ना, तो हम भविष्य में ये बनेंगे। तो अभी हम लोगों को लक्ष्य क्या दिया गया है, भविष्य में क्या बनेंगे, लक्ष्मी नारायण देवी देवता बनेंगे। तो उनको भी टाइटल मिलता है, कमाई भी होती है। कोई कोई तो बहुत कमाई करते, परंतु वह कोई अविनाशी कमाई नहीं होती है, साथ नहीं चलती है वो कमाई ना। तो यह सच्ची कमाई साथ चलनी है। जो यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं, बाबा के साथ जो कर रहे हैं, उनका अविनाशी कमाई हो रहा है। लेकिन और सब का इस जन्म में कुछ प्राप्ति हो गया और थोड़ा बहुत अगले जन्म ट्रांसफ़र हो जाएगा, बस, उससे ज़्यादा नहीं ट्रांसफ़र हो सकता है। तुमको स्वप्न में भी था कि पुरुषार्थ करके हम राज्य पद ले लेंगे, देवी देवता बन जाएंगे, ऐसा था स्वप्न में भी? कभी सोचे ही नहीं थे चरणों का धूल बन जाए। हम तो यहाँ तक सोचते थे कि जो सांप होता है ना, तो शिव जी में लपेटा रहता है, तो हम सोचते थे ना कि काश हम सांप भी बन जाएं कि कम से कम शिव जी के साथ तो रहेंगे। तो हम लोगों को ये भी एक प्यार ही था, समझिए तो, कि हम लोग भगवान के साथ रहना चाहते थे। नॉलेज नहीं रहता था तो कुछ भी बनने के लिए हम तैयार रहते थे। फिर सोचते थे कि फिर सांप से डर क्यों लगता है, सांप विषैला क्यों होता है, सांप तो काट लेता है, फिर सांप कैसे हम बने। मतलब बहुत तरह का विचार चलता था। हाँ, तो वही। और देखिए अभी बहुत ऐसे बच्चे पूछते हैं ना कि जैसे कोई अंधश्रद्धा पूजा पाठ कर रहा, तो बोलता है क्यों पूजा पाठ करे, कभी भगवान को देखे हैं? तो गार्जियन बोलते हैं कि तुम नया खून है तो ज़्यादा उमंग उत्साह आ रहा है क्या तुमको? सो पूर्वज जो बता कर गए वो झूठ बता कर गए हैं क्या? तो पूर्वज जो बता कर गए हैं वो तो बोले थे ना कि साइकिल से चलो। अभी साइंस से निकल गया, एरोप्लेन से काहे चल रहे हो? नहीं चलते ना। हाँ, खाली पैर उन लोग बोलते थे चलो खेती बाड़ी करो। क्यों खेती बाड़ी से किनारा कर रहे हो? क्यों सब कुछ छोड़ रहे हो? पैदल चलना। हाँ, महंगा महंगा बूट सूट पहन के चलते हो। पहले तो धोती कुर्ता पहनते थे, क्यों बदलाव आया? तो हम लोगों को जो बुराई है उसके खिलाफ तो बोलना पड़ेगा ना, जो बुराई है उसके खिलाफ, और अच्छाई के साथ भी दृढ़ता से खड़ा रहना पड़ेगा। तो कोई हिलाए तो दृढ़ता से, ऐसा नहीं उसके साथ हमें लड़ाई झगड़ा करना है, लेकिन पहले आप समझे कि हमको जवाब क्या देना है। अगर आप जवाब देना सीख गए प्यार से ही, तो अगला जरूर समझेगा। तो सहज याद है ना बाबा के साथ, तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि हम राज्य पद पाएंगे। इसको कहा जाता है राजयोग। वह होता है बैरिस्ट्री योग, डॉक्टरी योग। पढ़ाई और पढ़ाने वाले को याद करते हैं। यह भी है, यहाँ भी यही है, सहज याद। याद से में ही मेहनत लगती है। लेकिन क्यों मेहनत लगती है? क्योंकि वहाँ टीचर दिखता है। इंजीनियरिंग का पढ़ाई जो पढ़ा रहा है, या डॉक्टरी जो पढ़ा रहा है, वो डॉक्टर दिखता है, लेकिन यहाँ पर बाबा नहीं दिखता है, और इसीलिए हार्ड लगता है याद करने में। तो बच्चे अपने को देही अभिमानी समझना पड़े तब बाप दिखेगा। आत्मा में ही संस्कार भरते हैं ना, तो बहुत आते हैं जो कहते हैं हम तो शिव बाबा की पूजा करते थे, परंतु क्या पूजा करते यह नहीं जानते। अब लिख दिया कोई ना, पहले ये चढ़ाओ फिर ये चढ़ाओ फिर ये चढ़ाओ, उससे क्या हो जाता है? नारियल फोड़ना चाहिए। क्यों फोड़ना चाहिए? अरे ये सोचकर भी फोड़ो कि चलो मेरा सारा अहंकार बह के निकल जा रहा, हम सारा अहंकार को फोड़ रहे हैं, तो ये भी ठीक है संकल्प। लेकिन हाँ, लेकिन ये क्या कि नारियल फोड़ना जरूरी है। हाथ छिला जाता था कि नारियल फोड़ना है एक बार में, है ना। लेकिन अंधश्रद्धा
क्या हो गया उससे? संस्कार बदला? तो बाबा कहता है इस अपने को देही अभिमानी समझना पड़े। आत्मा में संस्कार भरते ना बहुत आते तो बोलते हम शिव बाबा की पूजा करते, परंतु क्या है पूजा यह नहीं जानते। शिव को ही बाबा कहते हैं ना, और किसी को बाबा कहेंगे क्या? और किसी को बाबा नहीं कहेंगे। हनुमान को बाबा, गणेश को आदि को पूजा करते हैं, ब्रह्मा की भी पूजा होती नहीं। अजमेर में भले एक मंदिर बना हुआ है, वहाँ थोड़े ब्राह्मण लोग पूजा करते होंगे। अजमेर में बना हुआ है ब्रह्मा का, तो थोड़ा बहुत कोई पूजा कर लेता है, लेकिन सभी नहीं पूजा करते हैं ब्रह्मा को। क्यों नहीं सभी करते हैं? क्योंकि ब्रह्मा को जानने वाले कितने बच्चे? मात्र 33 करोड़ बच्चे हैं, है ना। वो भी 33 करोड़ पूरी रीति नहीं जानेंगे, बहुत थोड़े बच्चे जानेंगे, इसलिए पूजा करने वाले भी थोड़े निकलते हैं। लेकिन लक्ष्मी नारायण तो आदि देवता है ना, इसलिए उनको सारे लोग मानते हैं। तो श्री कृष्ण का लक्ष्मी नारायण का कितना गायन है, ब्रह्मा का नाम नहीं, क्योंकि ब्रह्मा तो इस समय सांवरा है ना, फिर बाप आकर इनको अडॉप्ट करते हैं। यह भी बहुत सहज बात है। तो बाप बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं। बुद्धि में यह रहे कि शिव बाबा हमको सुना रहे हैं, वह बाप भी, टीचर भी और गुरु भी है। शिव बाबा ज्ञान का सागर हमको पढ़ाते हैं। अभी तुम बच्चे त्रिकालदर्शी बने हो, अभी हम लोग बने कि नहीं त्रिकालदर्शी? बोलते हैं ना कि अगर कोई दुख देता है तो तुरंत बोलते हैं ना कि हम जैसा देकर आए वैसा हमको मिल रहा है। दुख तभी मिल रहा है जब हम देकर आए हैं, उसका कोई गलती नहीं। तो हम त्रिकालदर्शी बने कि नहीं? पिछला भी देख लिए, अब वर्तमान में भी हम बोल रहे कि नहीं हमको अच्छा बीजारोपण करना, इसी का फल भविष्य मिलेगा। तो तीनों कालों को जान गए। फिर तीनों कालों का संबंध है हमारे आदि समय में, मध्य और अंत। आदि मतलब सत्य त्रेता, द्वापर कलयुग मध्य, और अंत है संगम युग। तीनों कालों को जान गए, अपने आदि मध्य अंत को। तो बुद्धि में रहे कि हम शिव बाबा हमको सुना रहे हैं, वो टीचर है, सदगुरु है और पिता भी है। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर हमको पढ़ाते हैं। अभी तुम बच्चे त्रिकालदर्शी बने हो, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। यह भी तुम समझते हो आत्मा अविनाशी है, आत्माओं का बाप भी अविनाशी है। यह भी दुनिया में कोई भी नहीं जानता, है ना। देखिए स्कूलों में बोलते थे कि उस आत्मा की शांति के लिए मौन धारण करो 2 मिनट का। आत्मा है तो फिर रोना धोना क्यों? शरीर चला गया, शरीर भी आपके पास है, आत्मा भी आपके पास है। आत्मा उड़ गई, आत्मा मरी नहीं, फाइनल हो गया। अब शरीर आपके पास है, फिर भी रोना धोना क्यों? क्योंकि हम जिस आत्मा से, जिस रोल से हम प्यार कर रहे थे, उस रोल में अटक गए थे, और इसीलिए हमें दुख हो रहा था कि वो छोड़कर चला गया, वो रोल छोड़ के चला गया। सोल नहीं, सोल तो अपना पार्ट अदा कर रहा है। तो बाबा कहते हैं कि अभी दुनिया में कोई नहीं जानता, वह सब पुकारते हैं बाबा हमको पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाओ आकर, यह तो बाप आकर खुद सुनाते हैं, क्योंकि हम लोग तो जानते ही नहीं थे हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है, तो बोलेंगे कैसे कि सुनाओ। हाँ, इतना मालूम है अंदर में महसूस, जब दुख का होता था तो महसूस करते थे कि हम सुखी थे, लेकिन आज हम उस सुख को अनुभव नहीं कर रहे हैं। वो अंदर में फीलिंग आती है जब दुखी होते, तो तभी बोलते कि भगवान आकर हमको दुख से छुड़ाओ। तो पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनेंगे, ये सारा ज्ञान सुनाते हैं। हिस्ट्री रिपीट होगी, कैसे होगी वह भी बताते हैं। 84 जन्म का चक्र है ना, हम पतित क्यों बन गए, फिर पावन बन कहाँ जाने चाहते हैं। मनुष्य तो सन्यासी आदि के पास जाकर कहेंगे मन को शांति कैसे हो, ऐसे नहीं कहेंगे कि हम संपूर्ण निर्विकारी पावन कैसे बने। यह कहने में तो लज्जा आएगी ना कि हम विकारी हैं, इसीलिए केवल मन की शांति से जोड़ लेते हैं। अभी बाप ने समझाया है तुम सब भक्तियाँ हो, मैं हूँ भगवान, ब्राइड ग्रूम हूँ मैं सब आत्माओं का दूल्हा हूँ। तुम हो ब्राइड्स, मेरी सजनी हो, तुम सब मुझे याद करती हो, मैं मुसाफिर हूँ, बहुत ब्यूटीफुल हूँ मैं। शिव बाबा से सुंदर कोई है? शिव बाबा से सुंदर कोई भी नहीं है। तो बहुत ब्यूटीफुल हूँ, है ना। सारी दुनिया में मनुष्य मात्र को खूबसूरत बनाता हूँ, वंडर ऑफ दी वर्ल्ड स्वर्ग रचता हूँ। वंडर ऑफ दी वर्ल्ड है, यहाँ पर 7 वंडर्स गिनते हैं ना, वहाँ तो वंडर्स ऑफ दी वर्ल्ड एक ही स्वर्ग है। बाप एक ही तो स्वर्ग भी एक, जिसको सभी मनुष्य याद करते कि स्वर्ग में जाना है। यहाँ कुछ भी वंडर है ही नहीं। 7 वंडर्स जो दिखाते हैं बाबा कहते हैं उसके आगे तो कुछ है ही नहीं। तुम बच्चों के अंदर धीरज होना चाहिए, है ना।
धीरज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब समय थोड़ा सा बचा है, धीरज धरो, अब समय आ चला, अब सुख के दिन आ रहे हैं। तुम समझते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश तो है ही, हो तब तो रजाई मिले स्वर्ग की। तो पुरानी दुनिया का विनाश का मतलब, हाँ जो देखिए लोग समझते हैं ना कि दुनिया का विनाश हो जाएगा ना तब हम राज्य भाग ले लेंगे। बिल्कुल नहीं। हम जब तक अपने अंदर की पुरानी दुनिया का विनाश नहीं करेंगे, अपने अंदर के संस्कारों का विनाश नहीं करेंगे, तब तक हम सत्य के अधिकारी नहीं बनेंगे, सुख के अधिकारी नहीं बनेंगे। तो अपने अंदर पुरानी दुनिया का विनाश करना है, अपने अंदर के पुराने संस्कारों का पूरी तरह से विनाश कर देना, तो अपने आप सुख शांति आना ही है। तो इस पुरानी दुनिया का विनाश करो तो रजाई मिले स्वर्ग की। अब अर्जुन, रजाई स्थापन नहीं हुई है, हाँ प्रजा बनती जाती है। बच्चे आपस में राय करते सर्विस की वृद्धि कैसे हो, सबको पैगाम कैसे देवी। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी सबका विनाश हो जाता है, बाकी सबका विनाश हो जाता है। माना देहधारियों का विनाश हो जाता है। देहधारी मतलब मामा चाचा ये सब जो फैलाए हुए हैं, बुद्ध देह का धर्म, ये सब का विनाश हो जाएगा। तो बाबा कहते सबको पैगाम कैसे देवी, ये सोचो। ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना, जो बाप हमको राज तिलक का हकदार बना रहा है, बाकी सब चीज़ों का विनाश करा देते। नेचुरल कैलमिटीज भी ड्रामा में नूंधी हुई है, इस बगैर दुनिया का विनाश नहीं हो सकता। नेचुरल कैलमिटीज तो देखिए तुरंत विनाश कर देती है। बाढ़ आया, सब कुछ बहा दिया तो विनाश हो गया ना। भूकंप आया, सब कुछ अंदर चला गया। तो नेचुरल कैलमिटीज बहुत मदद करती है विनाश करने में। तो बाप कहते अभी तुम्हारा इम्तिहान बहुत नज़दीक आ गया। इम्तिहान मतलब बहुत बड़ी परीक्षा आने वाली है। जिस दिन धन बढ़ेगा, परिवार वाले छूटेंगे, तो परीक्षा कैसी होगी, बहुत भयानक परीक्षा होगी ना। तो जितना अच्छी रीति पढ़ोगे पढ़ाओगे उतना ऊंचा पद पाओगे, क्योंकि प्रजा बनाते हो। पुरुषार्थ कर सबका कल्याण करना चाहिए। चैरिटी बिगेन्स एट होम, यह कायदा है। पहले खुद को बदलो। चैरिटी बिगेन्स एट होम, खुद को बदलो, परिवार को बदलो, समाज को बदलो, ब्राह्मण परिवार को बदलो, तभी हम दूसरों को बदल सकते हैं। क्योंकि इस बदलने की प्रक्रिया में हमारे बहुत सारे पुराने संस्कारों का विनाश होता है, टक्कर होता है ना संस्कारों का, और उसमें महसूस होता है कि मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं। तो इसीलिए अपने अंदर विनाश होता है, फिर बहुत अच्छा संसार मिलता है। तो पुरुषार्थ करके सबका कल्याण करना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम, यह कायदा है। तो पहले मित्र संबंधी बिरादरी आदि वाले ही आएंगे, पीछे पब्लिक आती है। शुरू में हुआ भी ऐसे ही था ना, शुरू में बाबा के ही सब परिवार वाले थे, अधिकतर टोटल परिवार वाले बाबा के ही थे। अब सभी आए, उनको देखकर फिर बाहर वाले भी आने लगे। तो बाबा कहते हैं कि शुरू में ऐसा ही हुआ, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि हुई। फिर बच्चों के रहने के लिए बड़ा मकान बना, जिसको ओम निवास कहते थे। बच्चे आकर पढ़ने लगे। यह सब ड्रामा की नूंद थी, जो फिर रिपीट होगा। इसको कोई बदल नहीं सकता है। यह पढ़ाई कितनी ऊंची है, याद की यात्रा ही मुख्य है। मुख्य आंखें ही बड़ा धोखा देती हैं। आंखें क्रिमिनल बनती है तब तो शरीर की कर्मेंद्रियां चंचल होती हैं। किसी का सुंदर शरीर देख लिए, सारी कर्मेंद्रियां चंचल हो गई। अगर आंखें ही नहीं होती तो कुछ देखते ही नहीं। तो इसलिए आंखें रहते हुए भी आंखों को सिविलाइज्ड बनाना है, तो तब शरीर की कर्मेंद्रियां की चंचलता रुकेगी। कोई अच्छी बच्ची को देखते हो तो बस उस पर फंस पड़ते हैं बच्चे। ऐसे बहुत है दुनिया में केस आते हैं। गुरु की भी क्रिमिनल आई हो जाती है, मतलब चेला का तो छोड़ दीजिए, गुरु का पकड़ाया कैसे। देखिए शुरू में सब कोई खराब नहीं था, जैसे राम रहीम हुआ या जितने भी हैं, शुरू में सब अच्छे से चले, बाद में सब खराब बनते चले जाते, क्रिमिनल आई हो जाता है। क्योंकि भगवान की शक्ति नहीं है ना जो कंट्रोल कर सके। तो बाबा कहते हैं अच्छी बच्ची को देखते हैं तो नियत बदल जाती है। बाबा कहते हैं क्रिमिनल आई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। भाई बहन होकर रहेंगे तब पवित्र रह सकोगे। मनुष्यों को क्या पता, वह तो हंसी करेंगे। शास्त्रों में ये सब बातें तो है नहीं। बाप कहते यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। पीछे द्वापर में ये शास्त्र आदि बनते हैं। अब बाप मुख्य बात कहते अलफ को याद करो और विक्रम विनाश हो जाएं। अपने को आत्मा समझो। तुम 84 का चक्र लगा कर आए हो, अभी फिर तुम्हारी आत्मा देवता बन रही है। बाबा क्लियर करता है कि बहुत लोग हंसेंगे अभी, जैसे ही आप बोलेंगे कि हम देवता बनने का पढ़ाई कर रहे हैं तो लोग हंसेंगे, इन्हीं लोग देवता बन रहा है। क्योंकि दुनिया में जो सबसे साधारण बच्चे हैं उनको बाबा चुना है।
तो दुनिया की नज़रों में तो एकदम साधारण है, तो वो तो हंसी उड़ाएंगे ना, अपने आप को श्रेष्ठ देख रहे हैं। तो तुम 84 चक्र लगाकर अभी बूढ़े हुए हो, अभी फिर तुम्हारी आत्मा देवता बन रही है। छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। वंडर लगता है ना? ऐसी वंडर ऑफ द वर्ल्ड की बातें बाप ही आकर समझाते हैं। कोई का 84 का तो कोई का 50-60 जन्मों का पाठ है। यहाँ परम पिता परमात्मा का भी पाठ मिला हुआ है। ड्रामानुसार यह अनादि अविनाशी, ड्रामानादि मतलब जो कभी भी अंत नहीं होता, जिसका है ना शुरुआत होता ना अंत होता, वो चलता रहता है। अविनाशी जिसका कभी विनाश नहीं होता है। तो शुरू में कब हुआ, शुरू कब हुआ, बंद कब होगा, यह कभी कोई नहीं कह सकता, क्योंकि यह अनादि और अविनाशी ड्रामा है। यह बातें कोई भी नहीं जानता। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे, अभी इम्तिहान का समय बहुत नज़दीक है। बहुत बड़ा इम्तिहान है ना, जिस दिन परिवार के लोग आपसे छूटेंगे, जिस धन को आप जमा कर रहे थे वो ख़त्म होने लगेगा, जो घर बड़ा बड़ा बनाए हैं वो बहने लगेगा। कैसी परीक्षा होगी? तो बहुत नज़दीक है ऐसी परीक्षा, तो बहुत नज़दीक है। इसीलिए पुरुषार्थ कर अपना और सभी का कल्याण करना है, पढ़ना और पढ़ाना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने को सुधारना है, बाप के समान बना लेना है, अचल अडोल बनाना है, कोई आसक्ति ना हो कोई चीज़ में। देही अभिमानी बन अविनाशी सच्ची कमाई जमा करना है, अपना रजिस्टर रखना है। कोई भी ऐसा विक्रम ना हो जाए जिससे रजिस्टर खराब हो, है ना। किसी की नज़रों में हम बहुत अच्छे बने हुए, अचानक कुछ गलत कर दिए तो रजिस्टर पूरा तो खराब हो जाता है ना, कि देखो ये भी ऐसा करता, बैठ गया उसके मन में। आप पहले से कितना भी अच्छाई किए रहे, वो निकल गया, वो बह गया। वरदान है आज का, सभी को उमंग उत्साह का सहयोग दे, शक्तिशाली बनाने वाले सच्चे सेवाधारी हूँ। सच्चे सेवाधारी कौन? जो दूसरों को भी उमंग उत्साह देकर शक्तिशाली बना दे, उड़ना सिखला दे। तो सेवाधारी अर्थात सभी को उमंग उत्साह का सहयोग देकर शक्तिशाली बनाने वाले। अभी समय कम है और रचना ज़्यादा से ज़्यादा आने वाली है, तो सिर्फ इतनी संख्या में खुश नहीं हो जाना कि बहुत आ गए। अभी तो बहुत संख्या बढ़नी है, अभी खुश नहीं हो जाना कि बहुत बच्चे हम लोग तैयार कर लिए, नहीं। इसीलिए आपने जो पालना ली है उसका अब रिटर्न करते चलो। जो बाबा पालना दे रहा है ना, अब उसका रिटर्न करना है। सहयोगी बनना है, आने वाली निर्बल आत्माओं के सहयोगी बनकर उन्हें समर्थ अचल अडोल बनाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। बस आप ज्ञान दे दिए, हो गया, ये सेवाधारी का लक्षण नहीं है। अब देखिए, माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं और बच्चों का लाइफ नहीं सेट किए, उनको कूली कबाड़ी बन गया, तो उसको बोलेंगे कि अच्छे माँ बाप हैं? कलंक लगता है ना। तो उसी तरह बाबा हम लोगों को बोलता है कि अगर तुम सच्चे सेवाधारी हो तो पहले वैसा बना कर दिखाओ, तब कहेंगे सच्चा सेवाधारी। नहीं तो फिर केवल आप ज्ञान दे दिए, भटक रहा है बच्चा, वैसा नहीं बनाना है। स्लोगन है, रूह को जब जहाँ और जैसे चाहो स्थित कर लो, यही रूहानी ड्रिल है। पहले उड़ना आता था, शुरुआत में बोलते थे वहाँ जाना चाहिए, वहाँ पता ही नहीं चलता था कैसे जाए, और अभी सेकंड में पहुंच जाते हैं। अगर कोई बोलते परम धाम पहुंच जाओ, तुरंत बुद्धि पहुंच जाती है। परम धाम कैसा है दिखने लग जाता है। सूक्ष्मतन पहुंच जाओ, तुरंत दिखने लगता है सूक्ष्मतन कैसा है। विश्व ग्लोब के ऊपर बैठ जाओ, बैठ जाते हैं। तो ये सारा कुछ प्रैक्टिस करते करते हो जाता है। तो यही रूहानी ड्रिल है। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। योग को ज्वाला रूप का मतलब है कि एक तो ये रूहानी ड्रिल हो जाता है उसमें शामिल, दूसरा एक बाबा ही याद आए, कुछ भी हो जाए। तो पावरफुल मन की निशानी है, सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाए। मन को जब उड़ना आ गया तो प्रैक्टिस हो गई, तो सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकते हो ना। अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परम धाम में, सेकंड की रफ्तार है। और इसी अभ्यास को बार बार बढ़ाओ, यही अभ्यास बार बार करना, सेकंड में पहुंचना। ये नहीं कि कैसे पहुंचे, कैसा है, वो सब कुछ नहीं, बस बाबा कहा और हमें पहुंच जाना है। ओम शांति।